अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग ऑल द व्यूअर्स, फ्रेंड्स, फैंस और जो मेरे सीनियर्स हजरात हैं और स्पेशली असातिज़ा कराम को मेरा सलाम पहुंचे। आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में मेरे हल्का अहबाब में चंद इस तरह के कुछ दोस्त हैं और कुछ बड़े हैं जो मुझसे मेरी राय जानना चाहते थे कुछ टॉपिक्स पर, और मेरे दोस्तों के कुछ सवालात थे। तो आज इस वीडियो में मैं उनके जवाब दूंगा। जी नाजरीन, पहला सवाल जो था, एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मेरे जो सोशल सर्कल है उसमें वो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बहुत अजीज हैं मुझे, और उन्होंने ये सवाल रखा था कि शारून, आप जब किसी मुश्किल में आते हैं, मतलब आप जब किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो आप इतने मॉरली स्ट्रांग कैसे हैं? आप अपने जो मुश्किलात हैं उनसे किस तरह मतलब इतनी जल्दी टैकल कर लेते हैं, और आपकी क्या अप्रोच होती है प्रॉब्लम्स के खिलाफ, डिफिकल्टीज के अगेंस्ट, कि आपने उनको कैसे टैकल करना है? जी नाजरीन, मैं आप सबको इस बात की भी तलकीन करता हूँ कि मतलब मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, तो अगर मैं इस बात का जो जवाब दूंगा अगर आप उससे एग्री ना करें तो मैं पहले से मौजूद खाऊं, लेकिन मेरी राय इस टॉपिक पर यह है कि जिस तरह एक चीज़ को हम देखते हैं कि मतलब आगाज से वो जिस तरह चलती आ रही है, अगर आगाज से उस चीज़ के चलने में दुश्वारी है, कोई परेशानी आ रही है या कोई प्रॉब्लम कॉज हो रही है उसकी वजह से, तो हमें अपना जो मोड ऑफ लिविंग है, हमें जो अपना वे ऑफ लिविंग है, मतलब कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमें देखना चाहिए कि हम उनमें से किन चीज़ों को निकाल सकते हैं, कि मतलब हम उन चीज़ों के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि हम उन पे टोटली डिपेंडेंट है। जब ये दो पहलू आपस में कंसिडर करते हैं हम कि हम इसके बगैर रह सकते हैं या हम इसके बगैर नहीं रह सकते, तो फिर हम मॉरली इतना स्ट्रांग हो जाते हैं जब हमारी सारी चीज़ें नोन हो जाती हैं, मतलब हम जब चीज़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब सपोज मेरी लाइफ में जो क्रिकेट है, जो स्टडी है और जो सोशल एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ, मेरे लिए वो जस्ट ऑक्सीजन का काम करती हैं। अगर मैं वो नहीं करूँगा तो मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता अच्छे तरीके से। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि मतलब जो चीज़ें होती हैं, आप चीज़ों को पहले पहचानें। जब आप चीज़ों को पहचान लेंगे तो आप मुश्किलात, दुश्वारियों को अच्छे तरीके से टैकल कर सकेंगे। जी अगला सवाल ये था कि शारून, जो आप सेल्फ कंस्ट्रक्टेड ओपिनियंस क्रिएट करते हैं समटाइम्स फैक्ट्स के ऊपर, तो आप ये क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या वजह होती है? ये सवाल मेरे बहुत करीबी दोस्त का, बहुत एक ऐसी करीबी शख्सियत ने किया जिसका जवाब देना मुझ पे फर्ज बनता है, तो मैं जल्दी जल्दी इस चीज़ का आंसर दूंगा। इस तरह है कि समटाइम्स हमारे पास हालात जो होते हैं कंट्रोल में होते हैं और कभी कभी वो हालात कंट्रोल में नहीं होते। तो जब सिचुएशन हमारे हाथ में होती है, हम जब सिचुएशन को कंट्रोल करके अपने तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल करके चेंज कर सकते हैं उसका पूरा पर्सपेक्टिव, तो हमें करना चाहिए। अगर हमारी एक कोशिश की वजह से, एक छोटी सी कोशिश की वजह से किसी को खुशी मिल सकती है, तो हमें उसको लाजमी करना चाहिए। जिसकी मिसाल मैं देता हूँ, सपोज एक कैंसर का पेशेंट होता है, वो डायग्नोज हो जाता है कि जी ये मरीज है, इसको कैंसर डायग्नोज हो जाता है डॉक्टर, तो उसका हल्का अहबाब जो होता है वो उसके पास जाके उसको ये नहीं कहता जी यार आपको कैंसर हो गया है, आप मरीज हो गए हैं, बस आपका टिकट कट गया है, आपको ऊपर वाले ने बुला लिया है, बस आप अपना बोरिया बिस्तरा पैक करें, बस आपका जाने का वक्त हो गया। अगला बंदा हकीकत को छुपाता है। समटाइम्स जो हकीकत को छुपाना और झूठ बोलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। नाजरीन, आप इस चीज को रियलाइज करें कि मतलब अगर एक शख्स जो है वो सच को छुपाता है, सच को छुपाना हरगिज और हत्ता ये नहीं होता कि वो शख्स झूठ बोल रहा है। वो शख्स की पीछे नेक नियति हो सकती है, वो कोशिश कर रहा हो कि किसी की दिल आजारी ना हो। अब आप एक कैंसर के मरीज को जाके कहेंगे कि आपको कैंसर है, तो आपको क्या लगता है वो एक हफ्ता या 10 दिन से ज्यादा जिंदा रह सकेगा? हमें ये सोच के खुश होना चाहिए कि जो परेशानी है, जो टेंशन है, जो मुसीबत है जो हमारे ऊपर आने वाली है, ठीक है, हम जानते हैं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी में परेशानी, दुख, तकलीफ सब ने फेस करने होते हैं। बस वे ऑफ नेचर, और नेचर जो होता है परेशानियों का, वो किसी का, जिस तरह हम प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई कान को इधर से पकड़ता है, कोई कान को घुमा के पकड़ता है, कोई यहाँ से पकड़ते, तो कान ही है। परेशानियां सब ने देखनी है। तो मेरा अर्ज करने का और मेरा जो मतलब अर्ज ये है कि अगर कल की परेशानी है तो आज ये सोच के खुश होकर अपना वक्त अच्छा गुजारें कि जो परेशानी आनी है वो कल आनी है, आज नहीं आनी। और मेरी एक अर्ज आपसे ये है कि जब एक परेशानी होती है तो आप कोशिश करें कि अपनी उस परेशानी में दूसरों को उस चीज का शिकार ना बनाए। अगर आप एक चीज के को लेकर आप टेंस हैं, आप एक चीज से परेशान हैं, तो आप उसके असरात दूसरों पे मुरतब ना होने दें। आप कोशिश करें कि अपनी जो स्पेस है, हर इंसान की एक अपनी स्पेस होती है, एक सराउंडिंग होती है, तो आप अपनी परेशानियों को उसमें ताला लगा के रखें और आप कोशिश करें कि आपको, वो जिस तरह कहते हैं वुंड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स, तो आप इसी चीज को अपना एक चिरागदान और एक अपनी रोशनी का बायस बना के रखें
कि आपने दूसरों को सीखना है। और अगर आप माशरे को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को सुधारें, माशरे के लिए एक अपनी हीरो की मिसाल कायम करें कि देखो आई एम गुड इन दिस थिंग, आई एम गुड इन दैट। तो जब आप एक माशरे के लिए हीरो जैसी पर्सनैलिटी अपनी आप सामने रखेंगे तो हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर बड़ा आपसे मुतासिर भी होगा। आपको फॉलो करके जब सारे अपनी अपनी पर्सनैलिटीज मेंटेन कर लेंगे और हर कोई अपने आप को बेहतर बना लेगा तो हमारा एक बेहतरीन माशरा खुद ब खुद कायम हो जाएगा। बाकी के जो नेक्स्ट सवाल रह गए हैं वो कोशिश करूंगा कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूं। आप सबका शुक्रिया।